कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए पाठ 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस पाठ के प्रश्न और उत्तर हम लोग देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न, टेलीफोन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो उत्तर है इंटरनेट। प्रश्न 2, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो उसका उत्तर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न 3, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर है ईमेल। यानी कि कंप्यूटर आधारित संचार की जो युक्तियां होती हैं उसको ईमेल कहते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसका उत्तर है आर्गन गैस। प्रश्न 5, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो उसका उत्तर है विटामिन डी। प्रश्न 6, अग्निशामक यंत्र से कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामक यंत्र यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 7, मछली उत्पादन में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर है नीली क्रांति। प्रश्न 8, वायुयान की खोज किसने की? तो उत्तर है राइट बंधु। प्रश्न 9, डीजल इंजन की खोज किसने की? तो उसका उत्तर है एडोल्फ डीजल। उनका नाम ही था रुडोल्फ डीजल। प्रश्न 10, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? उत्तर है चार्ल्स वेबेज। प्रश्न 11, स्टीम इंजन की खोज किसने की थी? तो उत्तर है जेम्स वाट। प्रश्न 12, जंबो जेट एयरक्राफ्ट 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? तो उसका उत्तर है 900 किलोमीटर। प्रश्न 13, हेलीकॉप्टर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? तो उसका उत्तर है 250 किलोमीटर। प्रश्न 14, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? तो उसका उत्तर है इंडोस्कोप। प्रश्न 15, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? तो उसका उत्तर है स्कैनर। प्रश्न 16, विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग से बायो कार्यों को सरल बनाना क्या है? प्रौद्योगिकी। यानी कि प्रौद्योगिकी के द्वारा हम कार्य को सरल बना लेते हैं जो कि विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों पर आधारित होती है। प्रश्न 17, कृषि समाज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? हरित क्रांति। प्रश्न 18, मृदा प्रदूषण से क्या कम होता है? उत्तर उर्वरा शक्ति। प्रश्न 19, भारत में स्टील उत्पादन के कारखाने कहाँ हैं? उत्तर जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। प्रश्न 20, शरीर के आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच किन मशीनों से की जाती है? तो उत्तर है एक्सरे तथा अल्ट्रासाउंड। प्रश्न 21, जल शक्ति से विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो उसका उत्तर है रिहंद में। प्रश्न 22, कोयले से विद्युत बनाने हेतु थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर यानी जिसे एनटीपीसी भी कहते हैं स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए? तो उसका उत्तर है ओबरा, अनपरा, ऊंचाहार और पनकी, कोयले से विद्युत बनाने हेतु। प्रश्न 23, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए कहाँ पर एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं? तो उसका उत्तर है ट्रॉम्बे, नरोरा, राड़ा सागर और कल्पक्कम। देखिए जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं नाभिकीय ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन होता है तो वो सिर्फ ट्रॉम्बे, नरोरा, राड़ा सागर और कल्पक्कम, और कोयला से ओबरा, अनपरा, ऊंचाहार और पनकी। प्रश्न 24, दैनिक जीवन में उपयोगी क्या है? तो उत्तर है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। हमारे सारे कार्य इन्हीं से होते हैं। प्रश्न 25, आधुनिक मनोरंजन के साधन क्या हैं? तो उत्तर है मोबाइल, वीडियो गेम तथा कंप्यूटर। प्रश्न 26, कृषि के पारंपरिक साधन क्या हैं? तो उत्तर है ढेकुली, रहट और हल बैल, जो ट्रेडिशनल काफ़ी समय से वर्षों से इनका प्रयोग होता था, इन्हें पारंपरिक साधन कहते हैं। प्रश्न 27, प्रौद्योगिकी को व्यापारिक ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। प्रश्न 28, कृषि के क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियों के नाम लिखिए। उत्तर है हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति तथा श्वेत क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है फसल उत्पादन। प्रश्न 30, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है दुग्ध उत्पादन। प्रश्न 31, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो उत्तर है तिलहन उत्पादन। प्रश्न 32, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है उर्वरक उत्पादन। प्रश्न 33, नीली क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है मत्स्य उत्पादन। प्रश्न 34, हरित क्रांति के जनक कौन है? उत्तर है मैक्सिको के डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग तथा भारत के एम एस स्वामीनाथन।
प्रश्न 35, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? उत्तर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रश्न 36, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर है मांस व्यापार। प्रश्न 37, स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर है अंडा उत्पादन। प्रश्न 38, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। प्रश्न 39, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखें। उत्तर है रेल, बस, कार तथा स्कूटर। प्रश्न 40, एलपीजी क्या है? उत्तर खाना पकाने की गैस। प्रश्न 41, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल क्या है? उत्तर है मिसाइल। प्रश्न 42, मनोरंजन के साधन बढ़ाने से क्या हुआ? उत्तर ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न 43, कृत्रिम उपग्रह किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर है दूर संचार व्यवस्था के लिए। प्रश्न 44, एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित कौन सा कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है? उत्तर है ज्ञान दर्शन कार्यक्रम। प्रश्न 45, ज्ञान दर्शन कार्यक्रम किस प्रकार की शिक्षा का कार्यक्रम है? उत्तर है दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न 46, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर संगणक। प्रश्न 47, कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली क्या? उत्तर है इंटरनेट। प्रश्न 48, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा क्या है? उत्तर कंप्यूटर तथा इंटरनेट आधारित संचार या पत्र भेजने की महत्वपूर्ण युक्ति या तरीका। प्रश्न 49, एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन क्या है? उत्तर है ईमेल। प्रश्न 50, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर है रे टॉमलिंसन। ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगले पाठ वीडियो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।